में आते हैं, हजारों में कर्मचारी आते हैं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं। अब आप कहिए कि नहीं साहब कर्मचारी भी नहीं रखना है कि वो बोलेंगे कि मंदिर में दलित गया कि नहीं गया और पिछड़ा गया कि नहीं गया, इसकी पड़ताल करने के लिए माइक्रोस्कोप लेके फजील अहमद घूम सकते हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही है तो दुबई में अय्याशी करने जाते हैं, ये कई वीडियो फुटेज मैं भेज दूं साहब को। से हिंदू लोग हैं जो राम जी के नाम पे चंदा खाने का काम करते हैं, राम जी के नाम पे जमीन की दलाली करने का काम करते हैं। बताया 5000 वर्ष से गंगा जमुना बहर की संस्कृति चल रही है। 5000 वर्ष पहले तो इस्लाम ही नहीं था, 1400-1500 साल पहले तो इस्लाम जन्मा। आपके किसी काबा और मदीना के किसी मस्जिद इमाम के लिए कोई ऐसी भाषा बोले तो गंदी बात होगी ना। वो विदेश जाते थे तो क्या करते थे, उसका सिजरा यहाँ होना चाहिए नहीं। आप करो कुछ छोटे मोटे साधु संतों ने, छोटे मोटे साधु संत क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान के बीच में। दोस्तों आज मुन्ना खान की अच्छी खासी पिलाई हो गई है, क्योंकि मुन्ना खान आज डिबेट में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के बारे में काफी अनर्गल बातें बोल रहा था और राम भक्तों को नकली हिंदू और धीरेन्द्र शास्त्री जी को अयासी बता दिया। इतना सुनते ही राष्ट्रवादी पत्रकार ने इसे दौड़ा कर इसको धोया। खैर दोस्तों, डिबेट मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये है कि मुस्लिम कुंभ के मेले में नमाज पढ़ने जाएगा क्या? उसका क्या काम है वहाँ? क्यों जाएगा वहाँ? नहीं लगाएगा दुकान। और वर्क साहब के बयान से मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता, व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके से आज हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही है, तो दुबई में अय्याशी करने जाते हैं। ये कई वीडियो फुटेज मैं भेज दूं साहब को। और अभी जो धर्मगुरु वहां पे कह रहे हैं कि मुस्लिम दुकान नहीं लगाएंगे, उसमें लट्ठम लठ बज रहा है। अभी 2 घंटे पहले की रिपोर्ट बता रहा हूँ, जमीन को विवाद के, क्योंकि जमीन में दलाली खानी है इसको। और ये ऐसे हिंदू लोग हैं जो राम जी के नाम पे चंदा खाने का काम करते हैं, राम जी के नाम पे जमीन की दलाली करने का काम करते हैं। तो पहले हिंदू बताए तो सही कि मैं ओरिजिनल हिंदू हूँ। हिंदू का मतलब वो मुझे समझाए, बीजेपी का हिंदू नहीं। जो ओरिजिनल हिंदू है उसका मैं सम्मान करता हूँ। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। लेकिन आप इत्तेफाक रखो न रखो, लेकिन पूरा हिंदू मांग कर रहा है कि दरगाह पर हिंदुओं का प्रवेश तुरंत निषिद्ध कर दो। सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा हिंदू मांग कर रहा है और बहुमत से लबालब बड़ी सरकार है, तो सरकार चूड़ियां पहन के क्यों बैठी है? बर्क ने कहा हम हटाएंगे, इसलिए बर्क से कहा जा रहा है ना। नहीं तो आप बर्क से सवाल कीजिए ना। बर्क का हो सकता है कोई सियासी फायदा हो या उसका कोई पर्सनल वक्तव्य हो, व्यक्तिगत बयान हो सकता है। हम क्यों कहते कि जो दरगाह है वहां से जो हमारे हिंदू समाज है वो बैन हो जाए? ठीक है मुन्ना खान साहब, एक बार रुकिए। बर्क का सवाल आपसे इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि बर्क की पार्टी और आपकी पार्टी में रिश्तेदारी है। एक एक पांव दोनों को बंधा है, गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। अभी भी होर्डिंग लगा, आज ही सपा के कार्यालय में अखिलेश जी, राहुल जी की फोटो एक है, एक रहेंगे क्या? इसलिए कांग्रेस को नेता से सपा के सांसद का सवाल तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? इसीलिए तो पूछ लिया आपने, कहते हम बर्क को नहीं जानते, ऐसा तो नहीं चलेगा। दूसरी बात, मैं शुभम गिरी जी के पास आऊं, लेकिन दूसरी बात मैं कहूंगा, कौन हिंदू है इसका नपना मुन्ना खान लेके चलेंगे तो फिर दिक्कत है। फिर कौन मुसलमान है इसका नपना फिर दूसरे लोग लेके चलेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। ये भाषा ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं। बोलो कौन है असली हिंदू, आप तय करेंगे। बताया 5000 वर्ष से गंगा जमुना बहर की संस्कृति चल रही है। 5000 वर्ष पहले तो इस्लाम ही नहीं था, 1400-1500 साल पहले तो इस्लाम जन्मा। किसका गंगा जमुना करा रहे थे? अरे किसका करा रहे थे? इस्लाम था नहीं, उस बैकडेट में चले गए। हर्षवर्धन का कार्यकाल और कुंभ 2,500-3 हजार वर्ष का तो सिजरा है। तब मुसलमान तो था ही नहीं, दुनिया में नहीं था, अरब में भी नहीं था, तो क्या समस्या थी? ये तरीका ठीक नहीं कि वो वहां मुन्ना भाई कह रहे थे और मैं तो समझ नहीं पा रहा इतनी गुस्सा क्यों भरी है। फजील भाई कह रहे थे उसकी औकात क्या, मुन्ना भाई कह रहे थे अय्याशी करता है। आपके किसी काबा और मदीना के किसी मस्जिद इमाम के लिए कोई ऐसी भाषा बोले तो गंदी बात होगी ना। किसने आपको हक दिया ऐसी बातें करने का? और ये बातें बोल के तुरंत बोलने लगते हो गंगा जमुना। ये गंगा जमुना नहीं है मित्र ना, ये तेजाब है।
जो मन के अंदर है और बार बार बाहर आ जाता है। मैं इस बात की सख्त शब्दों में निंदा करूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो शब्द स्वीकार नहीं हो सकते। कौन होते हैं आप लोग तय करने वाले? औकात का नपना लेके घूमेंगे और आप औकात का नपना लेके घूमेंगे मित्र, तब कोई अरशद मदनी के लिए बोल देगा और अरशद मदनी छोड़िए फिर और किसी बड़े इमाम के लिए बोल देगा, तब क्या करेंगे? मुन्ना भाई ऐसी भाषा मत बोलिए कि दुबई में अय्याशी करते हैं। कैसी भाषा है ये? जामा मस्जिद के मौजूदा इमाम और इनके अब्बा वो विदेश जाते थे तो क्या करते थे? उसका सिजरा यहां होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। बहुत सारे लोग हैं, यहां से कटुता पैदा होती है, यहां से तनाव पैदा होता है। समझ में आया? आपको पता है सनातन में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सर्वोच्च आसन पर जगत गुरु शंकराचार्य बैठाए गए हैं हम लोगों के द्वारा। आप करो कुछ छोटे मोटे साधु संतों ने। छोटे मोटे साधु संत क्या होता है? छोटे मोटे साधु संत क्या होता भाई? आप जगत गुरु शंकराचार्य को छोटा मोटे साधु संत कह रहे हो और अरशद मदनी को नबी बता रहे हैं क्या? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। इस भाषा से देश में तनाव फैलेगा। मुसलमान और हम बहुत जब पढ़ते थे इलाहाबाद में, तो मैं एक बार गया था मेला घूमने। वहां एक मस्जिद भी बनाई अखाड़ा परिषद के लोगों ने। किसके लिए मालूम है? जो कर्मचारी वहां मुसलमान ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए। पहले जिस तरह से अखाड़ा बनता है ना, उसी तरह घेर के एक जगह उन्होंने अलॉट की जिसमें मस्जिद एक इमाम रखे जाते हैं जो नमाज पढ़ाते हैं, जो वहां से कर्मचारी काम करने आते हैं। हजारों में कर्मचारी आते हैं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं। अब आप कहिए कि नहीं साहब कर्मचारी भी नहीं रखना है। दूसरी बात कि कोई भी जो धर्मगुरु रामभद्राचार्य के मुंह से तो हमने कभी नहीं सुना कि कोई मुसलमान के खिलाफ बात बोले हो, या कोई आप हम ही क्यों ना हो, हम अपने मस्जिद की बात करें, अपने हम किसी मुसलमान धर्म का प्रचार करने जाएंगे, ठीक, तो हम हिंदू का नाम क्यों लेंगे? ठीक है फजील भाई, ठीक, अपने धर्म की बात करेंगे ना। ठीक। और जब देखिए आज उनकी मूर्ति इसलिए हटा दी गई कि अब ये बात फैलने लगी है कि हर्षवर्धन बुद्धिस्ट राजा थे। ठीक है फजील भाई, ठीक है, एक मिनट रुकना होगा। और उन्होंने इसको शुरू किया। अब रुकना होगा। नहीं, दो जानकारी दी उन्होंने, दो बातें में पहली बात गलत है। हर्षवर्धन कुंभ में आते थे, हर्षवर्धन कुंभ के फाउंडर नहीं। आते नहीं थे। अरे रुक जाओ भाई। और हर्षवर्धन राजा थे। एक मिनट, राजाओं से कुंभ कभी नहीं होता, मंत्री मुख्यमंत्रियों से कुंभ नहीं है, ये जानकारी रखो। लेकिन मुझे तो ये है कि वो कह रहे मुसलमान पर कोई दूसरा नहीं बोलेगा, गैर मुसलमान, लेकिन हम हिंदुओं पर सब बोलेंगे क्योंकि हमको ये अधिकार है। हम बताएंगे हर्षवर्धन की जात कौन सी है, हर्षवर्धन की जन्म पत्री क्या थी। गजब करते हो यार, गजब करते हो प्रभु। हाँ, बोले शास्त्री क्यों बोले मुसलमान पर, लेकिन फजील अहमद को यह अधिकार हासिल है कि वो बोलेंगे कि मंदिर में दलित गया कि नहीं गया और पिछड़ा गया कि नहीं गया। इसकी पड़ताल करने के लिए माइक्रोस्कोप लेके फजील अहमद घूम सकते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर नहीं बोल सकते। बोले वो बोलेंगे तो हम सामने छाती खोल खड़े हो जाएंगे, कैसे बोले। गजब बात है, ये तो थेतरा ही है मित्र, ये नहीं होनी चाहिए। आप जितनी बातें बोले उसमें आधे हिंदुओं के लिए बोल रहे हो कि उनको क्या करना चाहिए। बौद्ध, मैं विवाद में आज जाना नहीं चाहता कि हर्षवर्धन बौद्ध थे कि कौन थे। इस्लाम से पहले सनातन था और बौद्ध से पहले सनातन था, इसलिए पहले ना तो हर्षवर्धन इस्लाम में मुसलमान रहे होंगे और ना बौद्ध रहे होंगे। क्या अशोक भी बौद्ध बना था, इस बात को ध्यान रखिए। बौद्ध जी का जन्म ही, उस धर्म का, उस संप्रदाय का जन्म ही बाद का है, तो आप उसको बीज कैसे घोषित कर दोगे। सनातन ही, उससे पहले सनातन ही था भाई, उसी में अशोक भी थे, उनके बाप दादा भी थे, हर्षवर्धन भी थे, उनके चाचा ताऊ भी थे। अब आप नया डंडा लिया, बोलेगे अब हम लड़ाई लड़ेंगे हर्षवर्धन के सम्मान में मुसलमान मैदान में, ये नारा लगाएंगे। लेकिन बाबा बागेश्वर कुछ बोल दे तो कहेंगे ये दलाल है। गजब बात है यार।
आप मक्का मदीना तक महदूद रहे, वो नहीं स्वीकार है, वो स्वीकार नहीं। बोले ना गंगा जमुना के कारण हमको पूरा राइट है, कहीं भी ठेल देंगे हम कुछ भी, लेकिन इनको राइट नहीं देंगे, ये ठीक नहीं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।